हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर इन आईओटी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंसर इन आईओटी, जो कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंसर के टाइप्स को, कितने टाइप के सेंसर हम आईओटी सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, पूरे एंड तक वीडियो को देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम सेंसर के टाइप्स के लिए। तो जो आपके जो सेंसर होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को फेच करने का काम करते हैं। तो अगर हमें डेटा को फेच करना है किसी भी डिवाइस से, तो जो सेंसर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल रोल प्ले करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सेंसर्स किसी भी डिवाइस में, अगर हमें किसी डेटा को फेच करना है तो। ठीक है, अब ये जो डेटा होगा वो आपका रियल टाइम हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करेंट टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट्स को सेंस भी कर सकता है। जो आपका सेंसर होता है वो ऑब्जेक्ट के सेंस भी कर सकता है, जिससे आप डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंसर की मदद से। तो यानी जो आपका सेंसर होता है वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होता है, और हर एक पर्पस के लिए जो सेंसर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन किए गए होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। यानी आपके फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी टाइप ऑफ कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, डिस्टेंस, प्रेशर, या फिर कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन, उसमें आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो सेंसर जो हैं वो इसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कंडीशन हम मॉनिटर करते हैं सेंसर की मदद से, उसके मैग्नीट्यूड को ये सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कि किसी गैस की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक कर सकता है सेंसर। ठीक है, अब सेंसर कई टाइप के होते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, मोशन सेंसर, लेवल सेंसर, इमेज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, गायरोस्कोपिक सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ये सारे इतने टाइप्स के सेंसर को। आपको आज मैं बताने वाली हूँ, एक एक करके सबको समझेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम टेम्परेचर सेंसर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर की। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इमेज दिख रही है, तो ये जो इमेज है वो आपकी टेम्परेचर सेंसर की है। तो टेम्परेचर सेंसर करता क्या है, ये आप जो भी एयर का टेम्परेचर होता है या किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, हवा का या फिर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टेम्परेचर लेवल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये सेंसर क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सॉइल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी सॉइल के टेम्परेचर को भी ये मॉनिटर कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम एग्रीकल्चर के आउटपुट में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर सेंसर। तो ये जो आपका इमेज दिख रहा है ये है प्रेशर सेंसर, ये है डिजिटल प्रेशर सेंसर। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम प्रेशर को मेज़र करने के लिए, या फिर पर यूनिट एरिया में जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सेंसर पे, उसको मेज़र करने के लिए हम प्रेशर सेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिटेक्ट कर सकता है क्या क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जो भी गैस स्टोर्ड है उसके प्रेशर को, फिर अगर किसी सील्ड सिस्टम में लिक्विड स्टोर है उसके प्रेशर को। तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रेशर को मेज़र करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन सेंसर। तो ये इमेज आपकी मोशन सेंसर की है। ठीक है, मोशन सेंसर क्या करता है, ये एक डिटेक्टर होता है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को सेंस करता है। ठीक है, ये कैसा डिटेक्टर होता है,
किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ये क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। ठीक है, और इसको सेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को सेंस करने के लिए ये सेवरल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है, लाइक पैसिव इंफ्रारेड, माइक्रोवेव डिटेक्शन, अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक में क्या होता है कि ये साउंड्स का यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो सेंसर्स होते हैं वो आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं। कौन से, मोशन सेंसर। ठीक है, और अगर इसको आप किस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अगर डोर को कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक बनाना है उसको, ठीक है, और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं डोर की मूवमेंट को, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोशन सेंसर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका एयर कंडीशनिंग में भी लगा सकते हैं, हीटिंग में, या फिर अदर सिस्टम्स में आप इस मोशन सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लेवल सेंसर की। तो ये आपकी इमेज है लेवल सेंसर की। तो लेवल सेंसर इस तरह से होता है और ये क्या काम करता है, ये लिक्विड के लेवल को ट्रांसलेट करता है नॉर्मल वैल्यूज़ में। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है आपकी लिक्विड की, उसको किस में बदलता है, सिग्नल में बदलता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर फ्यूल भराते हो अपने किसी भी व्हीकल में फ्यूल भराते हो, तो वहाँ पे आपका जो व्हीकल के टैंक का, अगर आपका व्हीकल का टैंक जो है वो एम्प्टी होता है, तो आपका वहाँ पे एक अलार्म की तरह इंडिकेशन देता है, रेड कलर का मार्क बनता है, उस पर चली जाती है आपकी स्पीडोमीटर की जो आपकी सुई होती है। तो वो क्या होता है, वो दिखाता है आपको, एक अलार्म की तरह शो होता है कि आपका जो पेट्रोल का लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, खाली होने वाला है। ठीक है, तो वो ड्राइवर को वार्न करता है कि फ्यूल क्या है, अबाउट टू रन आउट है। ठीक है, यानी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका लेवल सेंसर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपका जो भी आपका इस तरह से फ्यूल जो गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं, ये क्या करते हैं, लेवल को डिस्प्ले करते हैं कि कितना आपके व्हीकल में फ्यूल भरा हुआ है, व्हीकल के टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। ठीक है, फिर आपका इमेज सेंसर हो गया। इमेज सेंसर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये इमेज को कैप्चर करता है और प्रोसेसिंग के लिए उसको डिजिटली स्टोर कर देता है। यानी इमेज को ये कैप्चर करता है और क्या करता है, उसको डिजिटली स्टोर कर देता है और बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ़ोन है, फ़ोन में भी आपका क्या होता है, इमेज सेंसर होता है। तो ये वो क्या करता है आपके, जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वहाँ पे लगती है, तो आपका फेस को रिकॉग्नाइज करने का वहाँ पे काम करता है कौन, इमेज सेंसर। ठीक है, तो इमेज सेंसर इस तरीके का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो ये है आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट एब्सेंस है या प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की एब्सेंस को और प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करने का काम करता है कौन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, और ये सेंसर जो होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन को यूज़ करता है। जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को की एब्सेंस और प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये पहले इंडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता है। इंडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये इंडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़फुल होते हैं किसमें, मेटल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में। ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको चेक करना है कि वो प्रेजेंस है और की एब्सेंस है, तो वहाँ पे इंडक्टिव टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपका कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी होता है। ये क्या करता है, ये आपका जो आपकी एयर होती है उससे अगर डिफरेंट कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके ऑब्जेक्ट में है, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, ये आपका बीम ऑफ लाइट पे रिलाई होता है और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फिर से ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, फिर आपका अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आप यूज़ करते हैं, इसका यूज़ आप साउंड सिग्नल के लिए करते हैं।
और साउंड सिग्नल की मदद से आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि वो सेंसर के नियर बाई है कि नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाटर क्वालिटी सेंसर। वाटर क्वालिटी सेंसर जो होता है आपका, ये आपका वाटर क्वालिटी सेंसर है। ये क्या करता है, जैसे कि आप जानते हैं जो वाटर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका सेंस करता है और पैरामीटर्स को मेज़र करने का काम करता है, वाटर की क्वालिटी, ठीक है, वाटर की क्वालिटी को चेक करता है बेसिकली। वाटर क्वालिटी सेंसर क्या करता है, ये सेंसर आपके वाटर की क्वालिटी को चेक करता है। मतलब कि इसमें क्या क्या वो मॉनिटर करता है, केमिकल प्रेजेंस, यानी कौन कौन से आपके केमिकल प्रेजेंस है, मतलब जैसे कि आपका क्लोरीन लेवल कितना है, फ्लोराइड लेवल कितना है आपके वाटर में, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, जो कि आपके एल्गाई और बैक्टीरिया को के ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट करते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है आपके वाटर में, फिर आपके वाटर का पीएच लेवल कितना है। तो पूरा का पूरा बेसिकली ये क्या करता है, वाटर की क्वालिटी को चेक करता है, कौन, वाटर क्वालिटी सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल सेंसर। तो केमिकल सेंसर क्या करता है, ये आपका यहाँ से आप फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका केमिकल सेंसर है जो कि 2D मटेरियल के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो केमिकल सेंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी, ये आपके डिज़ाइन होता है किसके लिए, केमिकल सब्सटेंस को की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, कि आपका केमिकल सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है उस किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर कंटेनर में है, ठीक है, तो कितना उसमें पार्ट है केमिकल का, तो ये सारा आपका केमिकल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है कौन, केमिकल सेंसर, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़फुल होता है, इन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंडीशन, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़फुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस सेंसर। तो ये है आपका गैस सेंसर। और गैस सेंसर क्या करता है, ये भी आपका रिलेटेड टू केमिकल सेंसर होता है। और गैस सेंसर क्या करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जैसे आपका टॉक्सिक हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे एग्जांपल हो गया कि स्पेसिफिक गैस दैट कैन बी डिटेक्टेड इंक्लूड, जो भी आपका यहाँ पे गैस को डिटेक्ट कर सकता है ये गैस सेंसर, वो कौन कौन से गैस हो सकती हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो ये सारी गैसेस को क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है गैस सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोक सेंसर। आपने इसको देखा होगा, आपने किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में लगा होता है ये है आपका स्मोक सेंसर। और ये आपका ऐसा डिटेक्टर है जो कि स्मोक कंडीशन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कोई अगर वहाँ पे, ये एक इंडिकेशन हुई होता है फायर का, ठीक है, फायर का भी इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, अलार्म बजने लगती है अगर कोई धुआं टाइप का कुछ होता है, आपका स्मोक टाइप का अगर कोई जनरेट होता है तो वहाँ पे ये अलार्म बजने लगता है, ठीक है। तो स्मोक सेंसर अलार्म वहाँ पे जनरेट करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंसर का भी यूज़ करते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IR सेंसर, यानी इंफ्रारेड सेंसर। ये आपका इंफ्रारेड सेंसर है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इंफ्रारेड सेंसर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स पे इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। और नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर भी इसका यूज़ करते हैं, इस टाइप के सेंसर का, यानी इंफ्रारेड सेंसर का आपके नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर भी इंफ्रारेड सेंसर का यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये आपका यूज़ करते हैं इंफ्रारेड सेंसर को, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं,
दे फाइंड यूज इन एनालाइजिंग द हीट सिग्नेचर। ठीक है, हीट को भी ये डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए भी आपका इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन सेंसर। तो एक्सेलरेशन सेंसर की इमेज इस प्रकार है, और एक्सेलरेशन सेंसर क्या करता है, मोशन सेंसर तो आपका डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, जबकि एक्सेलरेशन सेंसर क्या करता है, ये आपका डिटेक्ट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो चेंज होने की रेट होती है उसको ये डिटेक्ट करता है, यानी कैसे इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी रेट को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये चेंज आपका फ्री फॉल्स कंडीशन से भी आपका अराइज हो सकता है, या सडन वाइब्रेशन से। ठीक है, सडन वाइब्रेशन से आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट चेंज हो सकता है, रोटेशनल मोशन चेंज हो सकता है। तो ये सब आपके एक्सेलरेशन सेंसर ही सेंस करती है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर किस लिए यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंज होता है उसके मेज़र करने के लिए हम हॉल इफेक्ट सेंसर को यूज़ करते हैं, और ये क्या होता है, एक एक्सेलरेशन सेंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैपेसिटिव सेंसर। ये क्या करता है, ये आपका वोल्टेज में जो चेंज होता अकर होता है उसको मेज़र करने के लिए आपका कैपेसिटिव सेंसर यूज़ किया जाता है। और जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो आपका प्रेशर और जो भी डिस्टॉर्शन अकर होता है उसको, उसके चेंज को जनरेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गायरोस्कोपिक सेंसर। गायरोस्कोपिक सेंसर किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट की रोटेशन को मेज़र करने के लिए। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को, यानी आपका जो भी मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से, उसको आपका डिटेक्ट करता है कौन, गायरोस्कोपिक सेंसर। और ये रोटेशन को, ऑब्जेक्ट की बेसिकली रोटेशन को मेज़र करता है। ठीक है, और ये क्या यूज़ करता है, 3 एक्सिस सिस्टम का इसके लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी सेंसर। तो ये आपका ह्यूमिडिटी सेंसर है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करता है, जो भी एयर या गैस में ह्यूमिडिटी होती है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है, और ये चेक करता है क्या मेज़र करता है, वाटर वेपर के अमाउंट को मेज़र करता है। ठीक है, गैस में कितना आपका वाटर वेपर का अमाउंट है जो कि गैस के अंदर है, ये भी आपका मेज़र कौन करता है, ह्यूमिडिटी सेंसर आपका इसको मेज़र करता है। ठीक है, फिर आपका ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन क्या है, HVAC सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल सेंसर। ये क्या करता है, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करता है जो कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हो, यानी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो उसको ये रिस्पॉन्ड करने का काम करता है कौन, ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, और ये जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है। कैसे, ऑब्जेक्ट की जब इसको रिफ्लेक्शन मिलती है तो ये एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है, यानी वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को वो पहले सेंस करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, फिर ये सेंसर जो होते हैं वो वर्क करते हैं आइदर बाय सेंसिंग इंटरप्शन ऑफ बीम, यानी बीम ऑफ लाइट की इंटरप्शन को सेंस करते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन को सेंस करते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये आपके ऑप्टिकल सेंसर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि थ्रो बीम सेंसर। ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं बाय द इंटरप्शन ऑफ लाइट बीम। ठीक है, लाइट बीम के इंटरप्शन से ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपका रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर। ये क्या करता है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन करता है एक सिंगल यूनिट में, और यूज़ करता है एज अ
सेपरेट रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, जो कि फिर से ये डिवाइस को लाइट बैक कर दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो ऑप्टिकल सेंसर है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सेंसर। ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है बिल्कुल किसकी तरह, रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर की तरह, इसी की तरह। और ये क्या करता है, ये भी आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक सिंगल यूनिट में क्या करके कंबाइन करके और यूज़ करता है सेपरेट रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह। बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट होते हैं किससे, रिफ्लेक्टिव सरफेस से, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली ऑप्टिकल सेंसर की। तो आज हमने सारे सेंसर्स को डिस्कस कर लिया, क्या यूज़ किसका कहाँ पे हम करते हैं। जैसे ऑप्टिकल सेंसर हो गया, इसका भी मैंने यूज़ बता दिया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, देन गायरोस्कोपिक सेंसर। इस तरह से हमने सारे सेंसर्स की आज बात कर ली। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इस चैनल पे जुड़ पाएँ और इन वीडियोज़ का इंफॉर्मेशन उनको भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।